आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, ग्रहों की श्रृंखला में बात करेंगे हम शुक्र देव के ऊपर की कुंडली में शुक्र अगर आपके बुरे भावों में बैठे हैं, शुक्र के फल आपको खराब मिल रहे हैं, तो हमें शुक्र की दशा लगी हो या शुक्र का गोचर आपका खराब आ रहा हो तो हमें क्या उपाय जो है वो करने चाहिए। तो पूर्ण विवेचना करने से पहले मेरी आप सभी से यही गुजारिश और विनती होती है कि अगर आप चैनल को देखते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, लाल किताब के ऊपर हमारी वर्कशॉप जो है 2 घंटे की जो क्लास होगी वो हम शुरू करने वाले हैं। अगर आप भी ज्योतिष के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, ग्रामर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, या हॉरोस्कोप रीडिंग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, या अपनी कुंडली की डिस्कशन जो है वो करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप के ऊपर अपनी जो भी इंक्वायरी है अपॉइंटमेंट्स के थ्रू या फिर क्लास के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। एडमिशंस जो है वो स्टार्ट है दोस्तों। तो दोस्तों, बात करते हैं शुक्र देव के ऊपर। दोस्तों, शुक्र भौतिक सुख है, हमारे जिंदगी का ऐश्वर्य है, भोग विलास है, दुनियावी सुख है। जो चीज हमें पैसा खर्च करके जो सुख मिलता है वो शुक्र है। चंद्रमा जब खराब होंगे, चंद्रमा जब हम खराब करेंगे, कहने का मतलब जैसे ही आपने चंद्रमा को खर्च किया तो शुक्र की जो है वो उत्पत्ति हुई। मीन्स कि जब भी कुंडली में हम शुक्र को देखेंगे तो शुक्र बेसिकली जिंदगी का वो सुख है जो हर इंसान अपनी जिंदगी में चाहता है। हर ग्रह की तासीर जो है वो अलग अलग होती है। उसी तरह जैसे शनि के पास कर्म है, बृहस्पति के पास संस्कार है, बरकत है, तो चंद्रमा के पास सुख है। लेकिन उन सुखों की जो भोग विलासता है, उस सुख को पाने की जो एक तमा होती है, वो कहीं ना कहीं शुक्र है। सौर मंडल में सबसे चमकीला जो ग्रह है वो शुक्र देव ही है। देवों के देव में बृहस्पति देव जो है वो बनते हैं और दैत्यों के देवता जो है वो शुक्र देव बनते हैं। शुक्र के 2 अंश हैं, राहु और केतु। बेसिकली शुक्र की उत्पत्ति के लिए हमें राहु और केतु को देखना बड़ा जरूरी होता है। आपकी जिंदगी की बेसिक समस्याएं जो सप्तम भाव से शुरू होती हैं वो शुक्र के अधीन चलती हैं, चाहे वो आपकी पार्टनरशिप हो, चाहे वो आपका गृहस्थी सुख हो, चाहे वो आपकी शादी के रिश्ते हो, या फिर पार्टनर्स के बीच में जो तालमेल होता है वो ना बैठ रहा हो, चाहे वो आपके कैरेक्टर की बात हो, चाहे वो आपके लव मैरिज की बात हो। ये सब जो चीजें होती हैं शुक्र से ही देखी जाती हैं दोस्तों। शुक्र देव खाना नंबर 2, खाना नंबर 7 के मालिक हैं। 12वें भाव में उच्च के होते हैं, छठे भाव में नीच के होते हैं। बाकी ग्रहों में इनका अपना अपना जो है प्रभाव होता है। शुक्र देव कुंडली में जब खराब होते हैं दोस्तों, तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपका करेक्टर जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। आपके ऊपर एलिगेशन लगना जो है वो तय बन जाते हैं। स्किन की ट्रबल होना आपके लिए जो है वो इशू बन जाता है। कहीं ना कहीं शरीर के अंदर का जोश जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। काम करने का मन नहीं करता दोस्तों, जब कुंडली में शुक्र को आप देखेंगे, यानी कि अपनी गृहस्थी को देखेंगे, तो जब कुंडली के खाना नंबर 2 में, खाना नंबर 7 में शुक्र के दुश्मन ग्रह सूर्य चंद्र या राहु, इनमें से कोई भी ग्रह बैठा होगा तो वो शुक्र का जो ऋण है वो बन जाता है। शुक्र के ऋण में अलग अलग विडंबनाएं होती हैं ग्रहों की युति के अनुसार। लेकिन जब कुंडली में शुक्र का ऋण बन रहा हो और आपकी गृहस्थी सही न चल रही हो, तो आपको शुक्र के ऋण के जो उपाय हैं वो जरूर कर लेने चाहिए। छठे भाव में शुक्र नीच के होते हैं, द्वादश में उच्च के होते हैं। द्वादश भाव जो होता है दोस्तों, ये बेडरूम का भाव है। शुक्र भौतिक और भोग विलास है। जितना पैसा आप अपने सुखों के लिए पाने की पूर्ति के लिए खर्च करते हैं, शुक्र आपके उतने ही अच्छे होते हैं। अपने शरीर की साफ सफाई रखना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे शौकीन रखना, अपने आप को एक उच्च ख्वाबों में रहना, उन चीजों को पूर्ति कर लेना, ये शुक्र के 12वें भाव के अच्छे फल होते हैं। शुक्र आपकी वाइफ भी है, तो 12वें भाव में कामधेनु गाय बोला गया है कि ऐसे जातक की जो वाइफ होती है वो हर दुख सुख में उसका साथ देती है। और सबसे जरूरी चीज, ऐसे जातक की मैरिड लाइफ भी बड़ी कहीं ना कहीं अच्छे स्वभाव की चल रही होती है। छठे में शुक्र नीच के हैं तो स्किन की ट्रबल होना लाजमी है। छठे भाव में शुक्र नीच के हैं तो जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में
आपके मित्र या दोस्त होंगे तो उनके थ्रू आपके ऊपर कोई ना कोई बदनामी या लांछन लगना ये भी तय होता है। छठा, शुक्र जब कुंडली में नीच का बैठा हो तो अपनी वाइफ के साथ आपका तालमेल कहीं ना कहीं खराब होता है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में आपकी वाइफ खुश है या उनकी बेसिकली प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रही है अपनी लाइफ के अंदर, अगर आप उनका साथ देते हैं उन चीजों के अंदर, तो शुक्र छठे भाव में आपको अच्छे फल जो है वो दे सकते हैं। दोस्तों, कुंडली में शुक्र जब खराब होते हैं तो सबसे जरूरी चीज ये होती है कि आपकी जिंदगी की गृहस्थी जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। कुंडली के खाना नंबर 4 में, खाना नंबर 8 में, खाना नंबर 9 में, इन भावों में बैठे हुए शुक्र अगर आपको बुरे फल दे रहे हैं तो आपको शुक्र के उपाय जो है वो कर लेने चाहिए। शुक्र के लिए बेहतरीन उपायों में से दोस्तों काली गाय की सेवा करना ही सर्वोत्तम उपाय जो है बोला गया है, क्योंकि काली गाय का जो कॉम्बिनेशन होता है ये शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन होता है जो आपको उच्च के केतु का प्रभाव देता है। तो काली गाय की पूर्णतः सेवा करना आपको आगे की ओर लेके जा सकता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जोश जो है वो बढ़ सकता है। तो इस चीज को अगर आप रूटीन में करेंगे तभी अच्छा है। अगर कुंडली में आपका शुक्र का ऋण भी लगा हुआ है और आप काली गाय की सेवा करते जा रहे हैं तो आने वाले टाइम में आपके शुक्र के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, शुक्र के लिए आप आलू जो हैं वो भी आप मंदिर में डोनेट कर सकते हैं, कपूर जो है वो भी आप मंदिर में डोनेट कर सकते हैं, दही जो है वो भी आप मंदिर में जो है वो डोनेट कर सकते हैं। दोस्तों, कुंडली के 10वें भाव में, 11वें भाव में अगर शुक्र देव बैठे हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप दही, कपूर या फिर रुई जो होती है, कॉटन जो होती है, उसे भी अगर आप मंदिर में डोनेट करेंगे तो इससे भी शुक्र के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अपने शरीर की सफाई रखना, अपने बेडरूम की सफाई रखना, बेड के ऊपर बैठ के खाना ना खाना शुक्र को कहीं ना कहीं अच्छा करता है। दोस्तों, बाकी सबसे महत्वपूर्ण उपाय शुक्र में से यही होता है कि आपको बछड़े वाली गाय जो भी हो, आपके घर के आसपास हो या फिर गौशाला के अंदर हो, तो उनका प्रतिदिन सेवा करने से शुक्र के सभी दोष जो हैं वो आपके दूर हो जाते हैं। चाहे वो आपकी संतान की उत्पत्ति हो, चाहे वो आपके बिजनेस का व्यापार हो या फिर आपकी गृहस्थी हो, इस सभी चीजों में अगर आप देखोगे तो बछड़े वाली गाय की सेवा करना, स्पेशली बछड़े की सेवा करना, आपके शुक्र के सभी दोषों को दूर करता है। दोस्तों, कुंडली के अनुसार शुक्र 4, 8 या 9 में बैठे हैं तो उनके उपाय जो है वो अलग से बनते हैं। पूर्णतः जिंदगी के रूटीन में अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करना और सबसे जरूरी चीज काली गाय या गौ माता की सेवा करना ही आपको सर्वोत्तम उपाय जो है वो बोला गया है। बाकी शुक्र की उत्पत्ति के लिए शुक्र के उपायों के रूप में अगर आप चांदी के 2 छल्ले बिना जोड़ के जो है बेजोड़ जो है वो अगर अपने अंगूठों में पहन लेते हैं, चाहे शुक्र आपके द्वादश में बैठे चाहे छठे में बैठे हैं, तो इससे भी काफी हद तक शुक्र के फल आपको अच्छे मिलते हैं। चांदी की 6 गोलियां अपनी पॉकेट के अंदर रखेंगे तो इससे भी शुक्र के फल आपको अच्छे मिलेंगे। बाकी जो दही का दान है, कपूर का दान है या फिर रुई का दान है, वो अगर आप मंदिर में देते रहेंगे तो इससे भी शुक्र के फल आपको अच्छे मिलेंगे। आप आलू जो है वो भी काली गाय को जो है वो खिला सकते हैं, इससे भी शुक्र के फल आपको अच्छे मिलते हैं। बाकी अपने शरीर की सफाई, अच्छे कपड़े पहनना, सलीके से रहना, बेडरूम की सफाई रखना, सजो सजावट में रहना, ये सब शुक्र को बड़ा अच्छे फल देने वाला जो है वो बना देता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और टॉपिक्स, ऐसे ही और वीडियोस जो हैं वो हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।